नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है पंजाब एंड सिंध बैंक ने जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकाला है। पंजाब एंड सिंध बैंक में लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन JMGS 1, MMGS 2 एंड MMGS 3 निकाला गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस नोटिफिकेशन की हैं, जैसे कि कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 28 जून से और लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की है 12 जुलाई। अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट जो हैं वो है 183 जो पंजाब एंड सिंध बैंक ने निकाली है, लेकिन लॉ मैनेजर की जो पोस्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 पे हैं टोटल 6 पोस्ट और सीरियल नंबर 18 पर हैं टोटल 1 पोस्ट, यानी कि 7 पोस्ट हैं लॉ मैनेजर की। अगर आप सीरियल नंबर 4 पे देखें तो उसका स्केल है MMGS 2 और इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व की 5 और OBC की 1 वैकेंसी है। वहीं सीरियल नंबर 18 पर लॉ मैनेजर स्केल MMGS 3 पर 1 वैकेंसी है अनरिजर्व में। जब आप इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे रखे हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन अपर एज में है 5 इयर्स का। OBC कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन है वो है 3 इयर्स का और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है 10 इयर्स का रिलैक्सेशन अपर एज में। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल और पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है अपर एज लिमिट में। जब आप इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। आइए अब उसको देख लेते हैं। देखिए, एज अप्लाई करने की है 25 से 35 इयर्स और रिलैक्सेशन आपको पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। अगर आप सीरियल नंबर 4 पे देखेंगे तो ये है लॉ मैनेजर इन MMGS 2। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। और यहाँ इन्होंने ये भी दे रखा है एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और जिन कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी लॉ में उनको प्रेफर किया जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU में। इसके अलावा अगर ये है तो वरना आपके पास यहाँ इन्होंने दे रखा है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इंडिपेंडेंटली और विद एनी लॉ फॉर्म ऑफ गुड रिप्यूट बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और DRT। वहीं जब आप सीरियल नंबर 18 पे पहुँचते हैं तो जो लॉ मैनेजर की वैकेंसी है उसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। जो लॉ मैनेजर सीरियल नंबर 18 पे लॉ मैनेजर MMGS 3 की जो पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ठीक है, इसमें भी आपका यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे भी जिन कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी लॉ में उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लॉ ऑफिसर का चाहिए इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU में। और ये नहीं है तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 6 इयर्स आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं या फिर किसी लॉ फर्म के साथ। और इन 6 सालों में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ लॉ ऑफिसर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपकी स्क्रीन पर स्केल ऑफ पे और अदर फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं, इनको भी देख लीजिएगा। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने प्रोबेशन पीरियड, बॉन्ड अमाउंट और मिनिमम सर्विस पीरियड भी दे रखा है। तो जो लॉ मैनेजर MMGS 3 के स्केल पर लगेंगे उनका बॉन्ड अमाउंट 1 लाख है, बॉन्ड पीरियड 2 साल है और प्रोबेशन पीरियड एक साल है। वहीं लॉ मैनेजर MMGS 2 के लिए भी बॉन्ड अमाउंट 1 लाख है, बॉन्ड पीरियड 2 साल है और प्रोबेशन पीरियड 1 साल है।
इसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता रखा है, जो होगा एक रिटन टेस्ट, ये रिटन टेस्ट विद द असिस्टेंस ऑफ IBPS, और इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू होगा। आपकी स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, punjabandSindBank.co.in। इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइए, एक बार विज़िट कर लीजिए और पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए वेदर यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट। और अगर आप करते हैं और आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ अप्लाई करिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सिटीज़ में एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं, तो अपने स्टेट में देख लीजिए कि कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके बाद में आप आगे इस नोटिफिकेशन में बढ़ते हैं, तो इन्होंने आगे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन फ़ी की अगर आप बात करें, तो अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपके एप्लीकेशन फ़ी 150 प्लस GST एज एप्लीकेबल, और टोटल फ़ी भी दे रखी है जो कि बन रही है 177। और अगर आप SC ST और PWD नहीं हैं, तो मतलब कि ऑल अदर्स में फॉल करते हैं, तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बन जाती है 850 प्लस GST, जो कि टोटल फ़ी बन जाती है 1003 रुपीज़। हाउ टू अप्लाई, ये इन्होंने यहाँ बता रखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है बैंक की वेबसाइट, जो कि है punjabandSindBank.co.in, और वहाँ लास्ट डेट फिर उन्होंने बता दी है 12 जुलाई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन मोड में होनी है, ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार वेबसाइट पर जाकर पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि एंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ जाइए और अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।